for 44 kilometers. हाँ बच्चों, पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो सबने रिवाइज किया ठीक से? हाँ बच्चों, रिवीजन किया कि नहीं? हाँ बताओ। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे गाड़ी। इसमें कैसे होता है? इसमें भी पिछली क्लास में अपन ने वो रोटेशन ऑफ रॉड वाला क्वेश्चन किए थे, है ना? ठीक है भाई। हाँ बोलिए। ओके, अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बन सकते हैं कि रॉड जो है वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो है। हमें कहा जाए एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है गोइंग इनटू द प्लेन, और इस रॉड के सेंटर की वेलोसिटी तो है कुछ वी नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, है ना? तो हमें क्या करना है, ये ए और बी एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगता। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड, तो क्या पता लगा सकते? अब इसमें बच्चों देखो क्या है कि हम ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं क्या कि जो रॉड का मोशन है वो सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि सारे पॉइंट रॉड के वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोटेशन कर रहे हैं, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग मान लेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो
कि ट्रांसलेशन की वजह से अगर रॉड की लेंथ हम एल लेके चल रहे हैं तो ट्रांसलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है। ट्रांसलेशन की वजह से बताइए कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा। ए हाई पोटेंशियल पे कैसे होगा। पता लगा? हाँ, कैसे पता लगाते हैं बच्चों हाई लो पोटेंशियल का? बी क्रॉस बी। V क्रॉस B करके, है ना। तो वेलोसिटी आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो आपने क्या करना है, V क्रॉस B किया, अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, तो A पॉइंट जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, रोटेटरी मोशन। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, हम VA माइनस VB को लिख सकते हैं कितना, BL V नॉट। बट दिस इज ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशन। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन की वजह से अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ सी, रोटेशन जो अपन मान रहे हैं वो सेंटर के अबाउट मान रहे हैं, सेंटर के अबाउट रोटेशन मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जो लेंथ है जो कि सेंटर के ऊपर है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? राइट। राइट सर, है ना। और वो पार्ट जो सेंटर के नीचे है उसकी वेलोसिटी किधर है? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ, है ना। राइट में नीचे वाले की लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, अच्छा, तो हाई लो पोटेंशियल कैसे देखेंगे, फिर से आप V क्रॉस B करो, V क्रॉस B करोगे तो A हाई पोटेंशियल पे होगा और सेंटर लो पोटेंशियल पे, और लोअर पार्ट के लिए V क्रॉस B करेंगे तो B हाई पोटेंशियल पे होगा और सेंटर लो पोटेंशियल पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रोटेशन की वजह से तो VA माइनस VB की वैल्यू 0 ही आएगी? यस। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में तो हम क्या बोल सकते हैं, VA माइनस VB इज गोइंग टू बी ओनली BL V नॉट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब अगला एग्जांपल, सर वो रोटेशन वाला और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हाँ रोटेशन वाला एक्सप्लेन, वही हाई और लो पोटेंशियल की का पता तो कैसे चलता है, V क्रॉस B से चलता है। हैं? यस सर। अब देखो जो अपर पार्ट ऑफ द रॉड है उसकी वेलोसिटी राइट साइड में है या नहीं? यस सर। अपर साइड ऑफ द रॉड की वेलोसिटी राइट साइड में है और लोअर पार्ट ऑफ द रॉड की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में, है ना। अब अगर आप राइट वाले पार्ट के लिए V क्रॉस B करोगे, राइट वाले पार्ट के लिए अगर आप V क्रॉस B करोगे तो देखो कौन सा हाई पोटेंशियल पे आ रहा है, A हाई पोटेंशियल पे आ रहा है। और लोअर पार्ट के लिए अगर V क्रॉस B करोगे
B. तो कौन सा हाई पोटेंशियल क्या आ रहा है? बी आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ रोटेशन की बात करें बच्चों, तो क्या होगा? तो देखो ऐसा होगा, ए हाई पोटेंशियल, सेंटर लो पोटेंशियल, और फिर नीचे वाले पार्ट के लिए बात करेंगे तो सेंटर लो पोटेंशियल, बी हाई पोटेंशियल, है ना, ऐसा। तो क्या होगा? जितना पोटेंशियल ए का है उतना ही बी का भी आ रहा है ना, क्यों बेटे? Yes, sir. तो इसकी वजह से क्या है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रोटेशन ओनली, ये 0 आ रहा। Yes. ये बात समझ में आता? Yes, sir. आंसो पेट्रोल। हाँ. तो ऊपर भी लगाओ, देखना जीरो। और देखो, छोड़ दो भैया उसको, छोड़ दो. ये मान लो बेटे एक कंडक्टिंग डिस्क है, और इसका जो सेंटर है ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से दूर। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी से दूर है बेटे, हमें क्या करना है, ओ और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड हाँ बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप मान सकते हैं to the plane। सर परमिशन देंगे प्लीज। हाँ परमिशन तो दे दें। अब देखो के बीच में पार्ट ऑफ अगर आप कंसीडर करो, नॉट वेलोसिटी
वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बढ़ा। तो अब देखो ट्रांसलेशन ओ हाई पोटेंशियल पे होगा, तो VO माइनस VA अगर अपन करें तो वो किसके बराबर होगा? VR V0 के बराबर। R इसकी रेडियस होगा, और रोटेशन की वजह से अगर बात करूं बच्चों तो वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ है ना। तो अगर मैं V क्रॉस B करता हूं तो क्या आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। V क्रॉस B किस डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना आएगा? हाफ B ओमेगा R। तो इसका VO माइनस VA की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। ए हाई पोटेंशियल पे आ रहा है ना, तो VO माइनस VA हो जाएगा। दोनों को अपन ऐड कर लें तो VO माइनस VA की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी VR V0 माइनस हाफ B ओमेगा R। सर पीछे से आवाज आ रही है और आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, सर डिस्क को रॉड कैसे मान सकते हैं? बेटे देखो क्या है, अगर अपन को तो किस वाले पाथ से ही मतलब है ना। EMF इंड्यूस का मतलब क्या है? अगर कोई हमसे बोल रहा है कि O से A वाले पाथ में EMF इंड्यूस बताओ, तो इसका मतलब क्या है? आपको जो भी फोर्स मूविंग पार्टिकल पे लग रहा है उस फोर्स का इंटीग्रेशन करना है O से लेकर के A तक, नहीं तो यस। वो रॉड हो कुछ भी हो, अगर हमसे उस O से A वाले पाथ में इंटीग्रेशन मतलब EMF इंड्यूस पूछा है, तो वो मैटर नहीं करेगा ना कि पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। हाँ, हमें तो O से A लीनियर पाथ में इंटीग्रेशन करना है। हाँ सर, समझ गया। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, C पॉइंट मैंने ले लूं और बात करूं कि VC माइनस VO की वैल्यू क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे, कितनी होगी? 2VRB। 2BR V0 तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं BR V0 प्लस हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। क्योंकि इस केस में क्या होगा, अच्छा सॉरी सर, VO को VA ले लें। ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी, रोटेशन वाली वेलोसिटी भी राइट में है ना। ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी भी राइट में और रोटेशन वाली वेलोसिटी भी राइट में। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलेशन की वजह से होएगा VR V0 और रोटेशन की वजह से होगा हाफ B ओमेगा R स्क्वायर।
तो टोटल क्या हो जाएगा, तो दोनों सेम पोलैरिटी से आ रहे हैं, तो आप टोटल पता करने के लिए ऐड कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? यह इधर माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे ऐड क्यों किया, ये समझ में आया? यस सर। है ना? जब हमने ओ ए वाले पाथ की बात करी, तो उस पाथ में जो रॉड के पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो राइट में है, लेकिन रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट। तो वेलोसिटी राइट और वेलोसिटी लेफ्ट के होने से क्या फर्क पड़ता है, v क्रॉस b वाले पे फर्क पड़ जाता है ना। v क्रॉस b अगर हम करेंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर हाई पोटेंशियल पे आएगा, यानी ओ पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ए लो पे होएगा। और अगर जो ओमेगा की वजह से वेलोसिटी है लेफ्ट में, उसको लेकर के अगर v क्रॉस b करेंगे तो क्या होगा, ए हाई पोटेंशियल पे होगा और सेंटर ऑफ द रॉड लो पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो इसकी वजह से ऐसा क्रिएट होगा बच्चों। क्या ये बात समझना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगले पेज पे चलें, नहीं नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये रोटेशनल वाले केस में किस तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट पता कर सकते हो, ये अब है ना। अब हम बात करेंगे इसकी। देखो अभी तक अपन ने जो भी केसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे काउंट होते हैं किसमें, मोशनल ईएमएफ में। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, जब किसी रिजिड बॉडी या किसी कंडक्टिंग बॉडी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो और फिर फ्लक्स में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, EMF induced due to time varying magnetic field. EMF induced due to EMF induced due to time varying magnetic field. देखो कैसे, मान लो कि ये कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, आर रेडियस का। और इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ बैठे रहे, कोई दिक्कत। नहीं पसंद है। मैं कह रही थी आतिश में डलवा लेते हैं, आपसे पूछा ही तो रहे थे। भी बर्बाद से पापा नोट पता ना पड़ेगा मुझे। अरे
अब देखो बेटे क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये एक कंडक्टिंग लूप। सर हाँ बेटे। सर आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा अनवांटेड नॉइज आ रहा है। अच्छा ऐसा, अरे यार असल में अच्छा एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इस लूप में करंट फ्लो करेगा क्या? हाँ सर। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट किसने फ्लो करवाया? बी। बी ने मूव करवाया। भाई बी कैसे मूव करवाएगा? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाया, या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाया। है ना? इलेक्ट्रॉन से एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। बी नहीं 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 नहीं, करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो क्लॉकवाइज में लगेगा। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही यस। यस सर। है ना? अब क्या है, एक बार समझा दो ना प्लीज। क्या बोल रहे हो बेटे? एक बार समझाऊं? हाँ सर। भाई देखो क्या है, इस लूप के अंदर जाने वाली फील्ड लाइन बढ़ रही है। अंदर जाने वाली फील्ड लाइन बढ़ रही है, तो ये किधर उनको अपोज करने के लिए किधर फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा? बाहर की तरफ। हाँ सर। है ना? बाहर की तरफ फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको। है ना? यस। अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बाहर। करंट फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा ना। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में फ्लो करिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं ना अपन। यस सर। क्या बच्चा? यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। उसके अंदर नाक के अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या क्यू वी क्रॉस बी होता है ऑन ए चार्ज पार्टिकल? हाँ क्या क्या जब ये वायर रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ वेलोसिटी थी क्या?
No. कुछ वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं थी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी तो फिर उस पे फोर्स लगाएगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए पार्टिकल पे तो फोर्स लगाता ही नहीं है, या लगाता है? नहीं लगा था सर। नहीं लगा, नहीं लगाता, है ना। रुके हुए पार्टिकल पे तो फोर्स लगाता ही नहीं है। तो फिर ये ऐसे मतलब इन्होंने चलना कैसे चालू कर दिया इलेक्ट्रॉन्स ने, है ना। तो उसका this velocity, हाँ बेटे क्या बोल रहे हो? drift velocity जो नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जब करंट फ्लो करने लग जाता है उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, समझ रहे हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कब आती है? जब करंट फ्लो करने लग जाता है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उस समय भी हालांकि वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन वो तो रैंडम वाली वेलोसिटी होती है ना, जो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो वाली वेलोसिटी होती है, राइट। yes वो वेलोसिटी का तो एवरेज इफेक्ट जीरो ही होता है ना। उस वेलोसिटी की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट करने जाओगे तो वो एवरेज फोर्स की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। उस वेलोसिटी की वजह से तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज फोर्स आ जाएगा? यस सर। क्या भाई? हाँ हाँ सर। सर. तो एवरेज फोर्स भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की तो ये मतलब ऐसा कर ही नहीं सकता है कि भाई वो हुए पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मूव, जब वायर खुद move कर रहा था तब बात अलग थी। एक वायर खुद मूव कर रहा था तब बात सर अलग आपका थी। क्या आवाज अलग लैग बात हो रहा थी है. तब? एक मिनट यार, क्योंकि कभी इंटरनेट का फोर्स लगाएगा उसी। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है. सर आ रही है. ओके ओके, हाँ टीचर। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मोशनल ईएमएफ का कारण समझ में आता है, क्योंकि अपन पूरे लूप को ही मूव करवाते हैं, तो लूप के मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेलोसिटी आती है। तो उस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उन पे अलोंग द वायर फोर्स लगा देता है। तो उस फोर्स की वजह से हम कहते हैं, और वही फोर्स जो है वो करंट को ड्राइव करता है। यहाँ पे तो क्या है भाई, यहाँ पे तो चेंज क्या है, वायर रुका हुआ है उसके अंदर रुके हुए हैं, और रुके हुए हैं तो रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। तो मैग्नेटिक फोर्स की तो ये चल रहे हैं, है ना। तो फिर लोगों ने क्या सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पार्टिकल कोई और ही फोर्स, इट कैन नॉट बी द फोर्स, लैग कर रहा है. अब कोई और ही फोर्स हाँ सर. लैग कर रहा है। ओके ओके यार, मैं क्या है तुम्हारी बिटवीन टू सिटीज, तो मैं सोच रहा था कि 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, पर अभी तक भी क्या है मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो पहुंचने वाला हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर अवे हूँ। तो मैंने टैक्सी में से ही क्लास
कार में से ही क्लास चालू की है, तो उसकी वजह से कभी कभी इंटरनेट का स्पीड की दिक्कत की वजह से वॉइस लैग हो रही है। तो अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कल शिफ्ट करें इसको, कल आपको या चल रहे ऑलरेडी हैं इसी कल तरीके से? सुबह आपका क्लास ही है सर। हाँ सर 8 से 12 तक। हाँ 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 हाँ। सर उसमें ले लो अगर जब मैं तो नहीं 8 से अभी रहने दो। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपका कल 8 से 12 क्लास है ही ना सर अभी, मतलब कल। हाँ 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 हाँ। तो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो तुम बता दो सर अभी वॉइस ले रहा हूँ, उसको रिपीट कर दूंगा, है ना? सर अभी आपका वॉइस लैग हो ही रहा है वैसे। सर अभी भी ये लैग ही हुआ है, जो आपने बोला वो भी लैग हो ही हुआ। रहा है। हाँ सर। तो कल का ये आवाज नहीं सर आवाज नहीं आ रही है। सर वो टाइम पे हमारा मैथ्स का लेक्चर है ऑलरेडी। नमस्कार। अभी चलो और से कहा हाँ जलवार से नशरा वगैरह ठीक है। हाँ करा लो। आओ तो अच्छा है। तो उनको आना भी है वापस असेंबली है ना। हेलो सर। जलवार हाँ बोलो बेटा। आपका आवाज आ रहा है सर, कितनी अब तारीख बोलो। को है? अभी आ रहा है? हाँ सर, आपके बैकग्राउंड का हाँ भी नहीं है। नहीं कंफर्म करो। सर आप थोड़ा दिन में नहीं लिख सकते नहीं लेक्चर? हाँ सर आपका कल ऑलरेडी कल 4 घंटा है दिन सर, में आज ऑफ बता नहीं दो सर। रहेगा। पैसे तो वही 9 रुपये किलोमीटर लेंगे। 9 नहीं, कल
कल दिन का ऑप्शन आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो क्या गया है? 120 कल पेट्रोल अगेन आई हैव टू टेक अ फ्लाइट। वो मेरा कितने बजे का है? 4:30 बजे का। तो तुम्हारा क्लास 12 बजे वाला खत्म करके इमीडिएटली आई विल हैव टू लीव, और वो फिर मैं 6 बजे करीब पहुंचा। तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन रख करके मैं इसलिए कल का बोल रहा हूँ। सर आप नेक्स्ट संडे ले लो ना, फिर संडे को भी वैसे लेक्चर ही ज्यादा नहीं है। सर उससे से कल के क्लास से कंटिन्यू कर देना। क्या बोल रहे हो बेटा? सर कल के क्लास से कंटिन्यू कर देना, अभी 4 घंटा कल है ही ना क्लास। सुबह 8। हाँ 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 हाँ। सर कल सुबह जल्दी स्टार्ट कर देंगे। हाँ सर, अगर 7 से स्टार्ट करे तो हो सकता है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ हाँ सर सर। ऐसा कर सकते हैं। यस। ओके ओके, इफ एवरीवन इज फाइन देन मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मॉर्निंग में 7। ठीक है ठीक है। सर फिर 7 से कितना 12 तक ही लोगे? 7। हाँ सर अभी लेफ्ट करना है। अभी लेफ्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, डिस्टर्बेंस अगर आता रहेगा तो अभी भी कुछ समझ नहीं आएगा, आगे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके सर बाय।